Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers and all the viewers, may peace be upon all of you. I welcome you to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. Today is the second lecture of this chapter, Complex Numbers. First year mathematics का ये पहला चैप्टर है. Dear students, लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर का जो लेक्चर 1 है उसमें आपने देखा व्हाट इज रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर. अगर आपने वो न देखा हो तो वो ज़रूर आप वॉच करेंगे, तब जाके आपको इसकी अच्छी से समझ आएगी. फिर भी मैं आपको ज़रा रिपीट कराता चलूँ. अदरवाइज आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आयोटा, जिसमें पहले हम करेंगे टू सिंप्लीफाई आयोटा पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स मगर रियल नंबर्स. डियर स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने देखा कि आयोटा हमने जस्ट इट इज अ नेम गिवन टू दिस नंबर अंडर रूट -1. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. फिर रियल नंबर्स हमने इसको 3 तरह से डिफाइन किया फर्स्ट लेक्चर में. 3 तरह से आज मैं वो करूंगा जो मुझे सूट करता है. वो नंबर्स जिनमें आयोटा ना हो, all those numbers which do not contain iota, they are called real numbers. जैसे फॉर एग्जाम्पल 0, लेट्स से -2, फॉर एग्जाम्पल 5/3, मिसाल के तौर पर अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई साइन 10 एंड सो ऑन. ऑल ऑफ देम आर which numbers? They are real numbers. Generally we say that a is a real number. Dear students, a is a real number. A, any number which does not contain iota. फेडरल बुक वाले x लिखते हैं. x is a real number. ठीक हो स्टूडेंट्स. फिर इसके बाद है इमेजिनरी नंबर्स. All those numbers which contain iota. तो यही नंबर्स अगर मैं लिखूं -2 iota is imaginary number, 5/3 iota is imaginary number and so on. Under root 8 iota is imaginary number. Generally we say that b iota is imaginary number. फेडरल बुक वाले डियर स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? y iota लिखते हैं. y iota. तो b iota या y iota they are imaginary numbers where b is any real number. b कोई सा एक रियल नंबर है b जिसमें iota है b में. जैसे b की वैल्यू है 2 तो ये क्या बनेगा? 2 iota. जैसे b की वैल्यू है -3 तो -3 तो एक रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? -3 iota. ठीक हुआ स्टूडेंट्स. और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1. ये चीजें आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी है. अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आयोटा. सबसे पहले टू सिंप्लीफाई आयोटा पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स डियर स्टूडेंट्स. नो डेसिमल्स. -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन. दे आर व्हाट? दे आर इंटीजर्स. ठीक है स्टूडेंट्स. ये मैंने देखा कि वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. अगर इंटीजर ना हो, जैसे ये, सर इसकी क्या वैल्यू होगी? ये हम करेंगे मगर 3-4 लेक्चर्स बाद जब हम डिमोस थ्योरम पढ़ेंगे. आज हमारा टॉपिक होगा और यही टॉपिक है हमारा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ये भी हम करेंगे मगर अभी टाइम नहीं, हमने वो नॉलेज गेन नहीं किया है, वो तो हम डिमोस थ्योरम. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि आयोटा पावर 2 ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स? ये बराबर है -1 के. मैं इवन ले रहा हूं फॉर बाय पर्पस. आयोटा पावर 4. ठीक है स्टूडेंट्स. इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर. वो जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक के पावर और दोबारा फिर पावर, तो पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड. ठीक हुआ. तो इसकी वैल्यू है -1 और -1 स्क्वायर बराबर है +1 के. आयोटा पावर 6. आयोटा स्क्वायर होल पावर 3. पूरा देखना है आपने ये लेक्चर. 3 आ जाएगा -1. सिमिलरली आयोटा पावर 8. आयोटा स्क्वायर होल पावर 4. माइनस पावर जब भी इवन हो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, जब माइनस पावर 8 हो तो माइनस नंबर आएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, इस छोटे से डिस्कशन से आपने क्या कंक्लूड किया? आपने ये कंक्लूड किया कि जब भी आयोटा का पावर कोई इवन नंबर हो तो +1 जवाब आएगा या -1 आएगा. कब 1 आएगा, कब -1 आएगा, इसको आप साइड पे रखें. मगर आयोटा पावर इवन जब भी हो तो या पॉजिटिव आंसर आएगा
+1 या -1, +1 -1 कुछ और नहीं आ सकता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इवन अगर ये नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल अगर ये आप देखें आयोटा पावर -6 अगर मैं लूँ तो ये सिंपल जाएगा डिनोमिनेटर में, और आयोटा पावर 6 की वैल्यू तो यहाँ से आपको पता है, फॉर एग्जांपल -1 तो आंसर आया -1। फॉर एग्जांपल आई पावर -4 ये जाएगा डिनोमिनेटर में, उधर इसकी वैल्यू है 1 तो फाइनल आंसर आपका आएगा +1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली बात यह है कि आयोटा पावर इवन ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक +1 या -1 जवाब आएगा इससे, आयोटा पावर इवन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आयोटा पावर इवन +1 और -1, रियली सॉरी। अच्छा, अब आप जरा ऑड पे जाएं, ऑड नंबर्स आप लें, फॉर एग्जांपल आई पावर 1, आई पावर 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब आई पावर 1 बराबर है आई के। स्टूडेंट्स ये आप देखें जरा, आई क्यूब इसको आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 और ये आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, अभी आपने देखा ये आएगा -i। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं आई पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, एक आप जुदा करेंगे जो मैट्रिक की प्रॉपर्टी है कि अगर दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में हो एंड दे हैव द सेम बेसिस, पावर्स विल बी एडेड। तो उस हिसाब से ये अगर आप देखेंगे x पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई x पावर 1 ये बराबर है 4 + 1 x पावर 5 की, यहाँ x की जगह हमने आयोटा। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि i पावर 4 बराबर है 1 के। ठीक है, तो आंसर आया आयोटा। सिमिलरली i पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई i पावर 6 बराबर है -1 के। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल कंक्लूजन ये हुआ कि व्हेनेवर द पावर ऑफ आयोटा इज सम ऑड नंबर तो आंसर विल बी प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। इवन ये अगर आपका कोई नेगेटिव नंबर क्यों ना हो, ये पावर फॉर एग्जांपल आई पावर -3 तो ये सिंपल आप जाएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, ये आपकी आई ये वैल्यू। डियर स्टूडेंट, इसको आप अगर मैं -i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं या कैंसिल करके आप i से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट के साथ, ये आगे ये बातें आएंगी। तो ये ऊपर क्या आया डियर स्टूडेंट्स, आयोटा, नीचे आया माइनस आयोटा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा। आयोटा पावर 3 की क्या वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, आयोटा। इसको मैंने यहां से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, आप अगर पॉजिटिव से करेंगे तब भी ठीक है। ऊपर आएगा -i, नीचे आएगा डियर स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये इसकी वैल्यू है। सेकंड पॉइंट, आयोटा पावर ऑड। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, तो जाहिर है आप ऐसा अब कंबाइन करें आप, मतलब मेरा ये है कि अगर इवन और ऑड को अगर हम कंबाइन लगे तो इनको इनसे बन जाते हैं इंटीजर, जैसे ये इवन और ऑड कंबाइन। तो इवन अगर हो आंसर आएगा +-1, पावर अगर ऑड हो तो आंसर आएगा +-i। तो कंक्लूड अगर आप करना चाहें तो कैसे कंक्लूड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आयोटा पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इससे 4 आंसर्स पॉसिबल है, इसकी 4 वैल्यूज पॉसिबल है। इसका आंसर या आएगा 1 या आएगा -1 या आएगा i या -i। तो लिहाजा आयोटा पावर इंटीजर में भी 1 2 3 4 वट एवर, -7 -15, आंसर आएगा 1 -1 i -i। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा अब 5 मिनट पहले आपने ये देखा कि आयोटा पावर इवन इज +1 और -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1। आयोटा पावर 4 अभी आपने देखा 1। आयोटा पावर 6 यानी आयोटा स्क्वायर होल पावर 3
-1 पावर 3 इज इक्वल टू -1, यह आएगा आयोटा स्क्वायर होल पावर 2 -1 पावर 2 इज इक्वल टू +1। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इस तरह आयोटा पावर 8 आई स्क्वायर होल पावर 4 -1 पावर 4 इज इक्वल टू +1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मेरा आंसर है कि आयोटा पावर सम पावर x जो भी हो, इससे आंसर 1 कब आएगा? 1 कब आएगा? मैं 1 में इंटरेस्टेड हूं। इवन अगर हो तो आंसर यह आएगा +1 या -1। आई एम इंटरेस्टेड दैट व्हाट शुड बी द पावर ऑफ आयोटा टू हैव 1 इन द आंसर। तो इसका सिंपल आंसर ये है डियर स्टूडेंट्स कि व्हेन दिस पावर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। आंसर व्हेन द पावर, इसको अगर आप n कहेंगे तो n, व्हेन द पावर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, या हम ये ऐसा बोलते हैं कि पावर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4। यानी ये जो पावर है डियर स्टूडेंट्स, पावर, ठीक है, ये या तो 0 हो, डिविजिबल बाय 4 कौन कौन से नंबर हैं? ये 4, 0 तो डिविजिबल बाय एवरी नंबर, 8, 12, ये नंबर्स अगर हो तो आंसर आपका आएगा 1। यानी डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप यहां पे देखें आयोटा पावर 4 इवन तो है मगर इट इज डिविजिबल बाय 4, तो आंसर आ रहा है 1। इस तरह अगर ये 8 हो तो आंसर आएगा 1। इस तरह अगर ये -12 हो, जो भी हो मगर डिविजिबल बाय 4 हो, तो इसका आंसर आएगा 1। अब ये डिविजिबल बाय 4 एग्जैक्टली डिविजिबल, पूरा पूरा 4 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो ये आंसर आएगा -1। अच्छा, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको हम कैसे कहें? हाउ टू से दिस आइडिया इन प्योर मैथमेटिकल लैंग्वेज डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसको आप n कहें, इट्स ओके, पावर, ठीक है, या इसको आप x कहें, यहां पे n हम 4n में ले आएंगे x, व्हेन द पावर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। अच्छा, अब ये जो आप थोड़ा सा सीक्वेंस बनाएं, इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल ऑफ 4 जो है, या जो नंबर्स 4 पे डिवाइड होंगे, उसको, उन नंबर्स को आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? ये शॉर्टकट में 4n where n belongs to integers, where n belongs to integers, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप जरा सोचें, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4n है, 4n है, x इज इक्वल टू 4n, जो भी है 4n, आप इसमें इंटीजर पुट करें, अगर n की वैल्यू 0 हो तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 विल बी इक्वल टू 0। n की वैल्यू अगर 1 हो तो 4 टाइम्स 1 विल बी इक्वल टू 4। n की वैल्यू अगर -1 हो, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू -4। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 हो, 4 टाइम्स 2 इज 8 एंड सो ऑन। -2 हो तो -8, 3 हो 12, -3 हो तो -12 एंड सो ऑन। तो कंक्लूड करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, हमने बिगिनिंग में लिखा है आयोटा पावर 4n से हमेशा 1 जवाब आएगा, 1, अगर n बिलोंग करे किसको? इंटीजर्स को। यह आपका हुआ चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आयोटा। आयोटा पावर 4n विल बी इक्वल टू 1। आप n की वैल्यू जो भी आप इंटीजर पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे मिसाल के तौर पर, तो डियर स्टूडेंट्स यू विल सी यहाँ पे यह आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 4 और i पावर 4 ये बराबर है 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप n की वैल्यू जो भी इंटीजर पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा डियर स्टूडेंट्स -2, ये आएगा आपका -8, या तो आप नीचे ले जाएं, या ये जो माइनस पावर है ये 8 है डियर स्टूडेंट्स, इस माइनस को आप ऊपर ले जाएं, -1, फिर आयोटा पावर 8 आप करें, आयोटा पावर 8
ये आपका है आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 और होल पावर -1 अब दीजिएगा, -1 पावर 4 होल पावर -1, ये आएगा +1 पावर -1 1 पावर एनीथिंग इज 1। तो आयोटा पावर 4n से 1 आएगा। तो ये आपको एमसीक्यूज में भी कई दफा इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यू है कि आयोटा पावर fn बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो क्वेश्चन लाइक दिस, आयोटा पावर 4n + 1 ये किसके बराबर है? तो इट इज 2 हो 3 हो जो भी हो, फिर आप खुद कर सकते हैं। 0 आयोटा, सी नंबर माइनस आयोटा, डी नंबर लेट्स से 1 जो भी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है कि इट इज इंटीजर, तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा पावर 4n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 1। अब आई पावर 4n बराबर है 1 के, इट इज आई, द सिंपल आंसर इज आई। यहां पे अगर आप पुट करेंगे 2, ये फिर आएगा 2i पावर 2 बराबर है -1 के। फाइनल आंसर आपका आएगा डियर स्टूडेंट्स -1। इसमें फिर एक ऑप्शन होगा -1, इसका फिर आंसर ये होगा। राइट स्टूडेंट्स, ये अब जाहिर है स्टूडेंट्स कि इवन नंबर, अब आप जरा देखें इवन नंबर्स अगर आप बनाए 2 फॉर एग्जाम्पल 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है, जैसे ये 4 है तो अगला इवन जो है ना वो है 4 + 2। ये 6 है तो अगला इवन आपका होगा क्या? 6 + 2। तो अगर मैं आपको कहूं कि कंसेक्टिव इवन नंबर्स आप लिखे, कंसेक्टिव इवन नंबर्स, कंसेक्टिव इवन नंबर्स सिमिलरली ऑड नंबर्स। तो एक अगर n है, अगला क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? n + 2। इसके साथ आप एक 2 जमा करेंगे, जैसे 2 2 + 2, फिर इसके साथ 2 जमा करेंगे 4 + 2, n + 2 के साथ 2 जमा करेंगे तो n + 4 एंड सो ऑन। ये कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं। ऑड भी है, ऑड भी ऐसा ही है, मगर फिर डिपेंड करता है n की वैल्यू आप क्या पुट करें। अब जैसे n की वैल्यू अगर मैं पुट करूं 4 तो ये बनेगा 4, 4 जमा 2 6, 4 जमा 4 8 एंड सो ऑन। कंसेक्टिव इवन नंबर्स। n की वैल्यू अगर 3 हो मिसाल के तौर पर तो 3 + 2, 3 + n की वैल्यू आप ओवरऑल 3 पुट करें, 5 7 एंड सो ऑन। तो अभी आपने देखा कि आयोटा पावर इवन, इसका आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स ± आयोटा। ये भी आपने देखा कि आयोटा पावर ±1 आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स 1, यानी i पावर 8 बराबर है 1 के। अब इसके बाद जो अगला इवन होगा, i पावर 8 बराबर है 1 के, तो i पावर जो अगला इवन होगा 10, उससे तो आंसर 1 नहीं आएगा, तो उसका फिर आंसर होगा -1। यानी 4 4 आप जमा करेंगे, मल्टीपल ऑफ 4, i पावर 12 बराबर है 1 के, अगर 2 जमा करेंगे तो यह जाएगा 14 -1। तो i पावर 4n अगर 1 के बराबर है तो -1 फिर क्या होगा? ये 4n + 2, इसका आंसर जरूर आएगा -1। आयोटा पावर 4n + 2। और आप सॉल्व भी कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, मगर मैंने सिर्फ आपका जरा ये माइंड रिफ्रेश करना आप मेरा मकसद था। आप इसको अगर करना चाहे, आपका आयोटा पावर 4n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 2, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू -1, फाइनल आंसर इज -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट। अब जो अगला हमारा टॉपिक है, इसके पॉइंट है, वो है डियर स्टूडेंट्स सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा इज डैश। आंसर में एमसीक्यू में आ जाता है आपको 0। कंसेक्यूटिव मीन्स मुसलसल, इंटीग्रल पावर मीन्स इंटीजर पावर्स। यानी आप कंसेक्यूटिव कोई आप पावर लें, जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट हो, मगर पहले आप 1 से करें, जैसे 1 फिर आएगा 2 3 4। जनरली अब हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू आप लिखे, ये है i² बराबर है -1 के, i³ बराबर है -i, ये आपका आ जाएगा 1।
तो 1 और -1 कैंसल, i माइनस i कैंसल, आंसर इज 0। i पावर 4 बराबर है 1 के। तो जो भी आप डालेंगे 17 प्लस 18 19 20, इसका आंसर आप डायरेक्ट कहेंगे इसका आंसर 0 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप करें, ये आ जाएगा आई स्क्वायर होल पावर 8, 16 आया, एक बचा, आई स्क्वायर होल पावर 9 एग्जैक्टली हुआ, आई स्क्वायर होल पावर 18 एक बचा, आई स्क्वायर होल पावर 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इधर इसको सिंप्लीफाई करें, इट इज -1 पावर 8 -1 पावर 9, ठीक है स्टूडेंट्स, -1 पावर 10। तो व्हाट इज इट्स वैल्यू, +1, यह आएगा -1, यह आएगा -i माइनस, यह आ जाएगा आपका +1। तो देख सकते हैं 1 - 1, ये एक i यहाँ पे है, एक i यहाँ पे है डियर स्टूडेंट्स, यह आ जाएगा +1 मगर i है, तो +i -1 +1 एंड द फाइनल आंसर इज 0। अब जनरली इसको लिखें डियर स्टूडेंट्स, जनरली बिगिनिंग में हमने डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स आयोटा पावर n, जनरली आप लिखिए आयोटा अगला n के बाद कौन सा n+1, जैसे 4 है तो 4 जमा 1 5, n+2, i पावर n+3 डियर स्टूडेंट्स, ये इसको हम कहते हैं जनरली लिखना। आयोटा पावर 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, इसका आंसर होगा 0। आप अगर चाहें तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, ये क्या आएगा i पावर n, इसको कहते हैं जनरली सॉल्व करना, ये सेम बेसिस पावर्स विल बी एडेड, i पावर n, i पावर 2, i पावर n, i पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू ये है i पावर n i, ये डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा -i पावर n, बिकॉज i स्क्वायर की वैल्यू है -1, इसकी वैल्यू है -i, i क्यूब की वैल्यू है -i, तो वो माइनस पहले लिखा और ये हमने a से लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, यू कैन सी, और ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो फाइनल आंसर इज 0। ठीक है, ये आपका था डियर स्टूडेंट्स अगला पॉइंट और लास्ट जो पॉइंट जो मैं आज, और भी आयोटा के बारे में, मगर जब ये इंटीजर पावर हो आयोटा का, तो उसमें ये बातें आपको याद आनी चाहिए, और भी हम करेंगे मगर वो तो अभी टाइम नहीं है उसका, उससे पहले हमने माइंड बनाना होगा, तब आपको फिर समझ आएगी चीजों की। लास्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव even or odd powers of iota is dash, इसका भी आंसर 0 होगा। कंसेक्यूटिव इवन या ऑड, जैसे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स ये n है, तो अगला फिर क्या होगा इवन n+2, अगला क्या होगा डियर स्टूडेंट्स n+4, अगला क्या होगा n+6। इसको आप जनरली अगर करेंगे तो जनरल रिजल्ट मींस एक्सेप्टेबल फॉर ऑल, ये आपका आएगा i पावर n, i पावर 2, i पावर n, i पावर 4, i पावर n, i पावर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपका है i पावर n, i स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये आपका बनेगा -i पावर n, इसकी वैल्यू है -1, यहां पे आपके लिए मैं पुट करूं -1, एक स्टेप मैंने बचत किया। इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1, इसकी वैल्यू मैंने लिखी 1, तो यह आ जाएगा ये। इसकी वैल्यू क्या है -1, इसकी वैल्यू क्या है i पावर 6 की -1, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दीज टू कैंसल, फाइनल आंसर इज 0। मतलब ये है कि या इवन ऑफ दिस n कुड बी इवन नंबर, अगर ये इवन हो तो ये सारे इवन है, और अगर ये n कोई आड नंबर हो जैसे 3, तो 3 होगा 5 7 9। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अब आप कोई कहे 7 फिर आएगा 9, फिर आंखें बंद करके आप उसको बताएं कि इसकी वैल्यू है 0। इस तरह ये अगर है आपका -12, अगला इवन क्या होगा -10, इसी भी आप जा सकते हैं -14, मगर जनरल टू बी ऑनेस्ट ये -12 के बाद जो अगला इवन नंबर है आप राइट की तरफ जाएंगे तो वो -10 होगा।
-8 और ये आपका आ जाएगा -x। ये 4 कंसेक्टिव इवन पावर्स हैं, तो इसका आंसर होगा 0। अब एक सिंपल सा एमसीक्यूज वो लोग पूछ लेते हैं मिलते जुलते, जो मैं आपको बताऊंगा इससे मिलते जुलते कुछ एमसीक्यूज होंगे वैल्यूज। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू मैंने आपको दिया, जस्ट ही विल बी चेकिंग योर माइंड। आयोटा पावर लेट्स से 7, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड। एक मुझे नहीं पता क्या इसकी वैल्यू है, तो डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट ऑल ऑफ देम। ये आपका है 7, 8, ठीक है, 11, 14, 15। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसमें कितने सेट्स बनेंगे, ये 7, 8, 9, मगर फिलहाल वो आप छोड़ें। तो आपको पता है कि 4 कंसेक्टिव इवन से 4 कंसेक्टिव इंटीजर पावर से क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन चारों से 0 आएगा, इन चारों से भी 0 आएगा। तो आप ये चार कंबाइन करके इसका आंसर 0 होगा, और इन चारों का भी आंसर 0 होगा। सिंपल वही बचेगा आयोटा पावर 15। तो आप इसको सिंपल करेंगे आई पावर 15, यानी इन चारों का आंसर 0 होगा। जो हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स आगे आएगा इस चैप्टर में। इन चारों में दो बाकी दोनों के एडिटिव इनवर्स होंगे, यानी एक होगा आई, दूसरा होगा -i, एक होगा 1, दूसरा होगा -1, और ये फिर आप करेंगे तो ये आएगा i² होल पावर 7i, -1 पावर 7i, तो फाइनल वैल्यू इसकी है -i। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस वाज इनफ इन दिस लेक्चर। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको इन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। और डियर स्टूडेंट्स अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर माय दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड। लेक्चर नंबर 3 में हम शायद मैं आपको कराऊं कम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा फिर आपको, या फिर मेरा माइंड चेंज हो सकता है। तो लेक्चर नंबर 3 तक हमें इजाज़त दे, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।